प्यारे बच्चों, आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा अर्थात उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के अंतर्गत एक प्रश्न को हल करने वाले हैं। और वो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग है। एक वृत्त है, इस वृत्त के अंतर्गत एक आयत है, तो ये दिखाना है कि अगर उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम है तो वो वर्ग होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें मान लिया हमने माना वृत्त की त्रिज्या a है तथा उसका केंद्र O है। ये O मान लिया केंद्र है इसका। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंतर्गत अर्थात उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के अंतर्गत एक प्रश्न हल करने वाले हैं। और वो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग है। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक वृत्त है और वृत्त के अंतर्गत अगर कोई आयत बना हुआ है और उसका क्षेत्रफल अधिकतम है तो वो वर्ग हो सकता है। तो आइए इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए, माना वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है या मूल बिंदु है तथा उसकी त्रिज्या r है। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु ले लिया हमने और इसकी त्रिज्या है वो r ले ली। तो इसका मतलब ये r हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। मान लीजिए ये एंगल थीटा है। तो हमें मालूम है कि वृत्त का समीकरण ये क्या होता है, x² + y² बराबर r²। ये वृत्त का समीकरण होता है। और साथ में हमें ये भी मालूम होता है कि वृत्त पर अगर हमें कोई बिंदु लेना हो, जैसे मान लिया ये C बिंदु है, तो इसके निर्देशांक हम ले सकते हैं r cos थीटा r sin थीटा। अर्थात जब ये थीटा है और ये r है तो ये हो जाएगा O, और ये मान लिया हमने E है और ये F है। तो OE ये हो जाएगा r cos थीटा और ये इतना ये हो जाएगा r sin थीटा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं r sin थीटा। अब आयत है हमारे पास ABCD का क्षेत्रफल अगर S हो, ये हमने मान लिया, तो S बराबर आयत का क्षेत्रफल हमें मालूम होता है, सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई AB है और चौड़ाई उसकी AD है, AB गुणा AD। अब AB क्या हो जाएगा, AB यानी कि r cos थीटा का 2 गुना, तो ये हो जाएगा 2r cos थीटा इंटू AD। AD क्या हो जाएगा,
ओ एफ का 2 गुना यानी कि 2r साइन थीटा। तो ये मिल गया हमें 2r² इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये मिला हमें 2r² साइन 2 थीटा। ये आयत ABCD का क्षेत्रफल है। तो क्या करेंगे हम, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ds अपॉन डी थीटा बराबर 2r² इंटू cos 2 थीटा। अब 2 थीटा का फिर से अवकलन होगा तो वो हो जाएगा इंटू 2, और इसको हमने लिख दिया शुरू में, यानी ds अपॉन डी थीटा ये हो गया 4r² cos 2 थीटा। अब लिखेंगे s के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए हमें मालूम है क्या होना चाहिए, ds अपॉन डी थीटा बराबर 0, और इससे मिल जाएगा 4r² cos 2 थीटा बराबर 0, इससे मिला cos 2 थीटा बराबर 0, और इससे मिला 2 थीटा बराबर π/2, क्योंकि cos इसको लिख सकते हैं cos π/2, cos π/2 0 होता है, यानी ये मिल गया हमें थीटा बराबर π/4। थीटा का मान मिला π/4। अब हमें ये करना है, जैसा कि हमें पता है कि जो ds अपॉन डी थीटा था 4r² cos 2 थीटा, फिर से लिख देते हैं ds अपॉन डी थीटा बराबर 4r² cos 2 थीटा। तो इसमें s के थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो ये मिल जाएगा d2s अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, अब देखिए 4r² वैसे ही रहेगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा का फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी ये मिल गया हमें माइनस का 8 r² साइन 2 थीटा। अब हम d2s अपॉन डी थीटा 2 का मान ज्ञात करेंगे जब थीटा बराबर π/4 है। तो अब थीटा बराबर π/4 पर d2s अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, इसमें मान रख लीजिए 8r² इंटू साइन, थीटा का मान था π/4 तो 2 थीटा का मान था π/2, तो यहाँ पे π/2 रख देंगे, और π/2 होता है साइन 90 का मान होता है 1, तो ये मिल जाएगा माइनस के 8r², यानी कि d2s अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, निगेटिव है। अब इसके बाद देखिए लिख सकते हैं हम, अतः थीटा बराबर π/4 पर आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा क्योंकि इसका मान निगेटिव आया है। फिर से अब देखिए थीटा बराबर π/4 पर जो इसकी भुजा AB थी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, AB हमारे पास, ये मैंने बताया था AB r cos थीटा का 2 गुना है, यानी 2r cos थीटा, यानी कि 2r cos π/4, और ये हो जाएगा 2r
cos पाई बाई 4 का मान 1/√2, तो ये मिल जाएगा √2r। इसी तरीके से दूसरी जो भुजा है उसकी यानी कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई इसमें AD है, AD ये बताई थी मैंने 2r sin थीटा, 2r sin थीटा, और ये भी कितना आती है 2r इंटू साइन पाई बाई 4, और ये हो जाएगा 2r इंटू 1/√2, और ये भी वही आ रही है √2r। अर्थात AB बराबर AD, यानी कि आयत की लंबाई बराबर आयत की चौड़ाई। तो हम लिख सकते हैं कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। अतः हम कह सकते हैं कि महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है।